नमस्ते सबको। नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 3 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें टॉपिक है हमारा प्राणायाम। उसके पहले मैं योग के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दूं। जस्ट अ मिनट। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है। यस। जी। चलिए तो चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 अवस्था का मतलब कि उसकी 5 कंडीशंस होती है, जैसे कि 5 तरह का चित्त आपको मिलेगा। है चित्त एक ही, और वो 5 प्रकार के उसमें दिया गया है। तो उसकी अवस्था, पहली जो अवस्था दी गई है वो होती है क्षिप्त। क्षिप्त अवस्था वो होती है जिसमें चित्त रजोगुण प्रधान होता है, यानी कि चंचल होता है। इसको शॉर्ट में बता रहा हूं, आगे हम फिर इस पे आएंगे। तो क्षिप्त रजोगुण प्रधान होता है, यानी चंचल होता है, एक जगह रुकता नहीं है, हर एक चीज पे देखते चला जाता। किसी का कुछ देखा, कहीं घर में चले तो यहाँ पे दिखा, उधर घूम गया, जैसे छोटे बच्चे का चित्त होता है। दूसरा होता है, वो कहलाता है मूड। मूड अवस्था जो होती है, मूड अवस्था वो होती है जिसमें तमोगुण प्रधान, यानी आलस्य रहता कि अच्छा काम नहीं करना, अच्छा चलेंगे कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, छोड़ दिया वैसे। उसके बाद विक्षिप्त। विक्षिप्त वो होती है कि मन लगने लगता, सत्व गुण की तरफ आने लगता है, पर रजोगुण से अनुविद्ध हो जाता है। यानी कि आप बैठे, एग्जाम्पल संध्या कर रहे हो, घर में छौंका लगा, स्ट्रेट अवे आपका मन आ गया, बोले क्या बन रहा है खाना, वो टूट गया लगते लगते। फिर आता है एकाग्र। एकाग्र वो अवस्था है कि वस्तु जैसे, ये योग की अवस्था है। योग की 2 अवस्थाएं, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र वो अवस्था है जिसमें जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही प्रदर्शित कर देती है। ये उसकी अंतिम भूमि है, जो कि के अंतिम भूमि पे पहुंचाने के लिए ये उसको तैयार करती है। ये एकाग्र, अंतिम भूमि क्या है? अंतिम भूमि है निरुद्ध। एकाग्र में, अब इसको सिंपल में समझाना चाहे तो क्या होता है, यहाँ पे वो जान जाता है कि वो अलग है, आत्मा अलग है, योगी अलग है, आत्मा अलग है। और निरुद्ध में वो है कि यहाँ पे वो जान जाता है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, यानी ईश्वर का साक्षात्कार करता है वो। हालांकि एकाग्र में भी वो ईश्वर से जुड़ जाता है, क्योंकि कि अगर वो ईश्वर से नहीं जुड़ेगा तो वो अलग अलग नहीं देख सकता आत्मा और शरीर को। इसको हम यहाँ पे इतना ही पे छोड़ते हैं, खाली ये अवस्थाएं बताने के लिए थी। आगे हम जब पूरा योग के उस पर चलेंगे तब वो और समझाएंगे। तो ये 5 प्रकार की अवस्था है। 5 प्रकार की अवस्था में फिर दूसरी बात आती है कि जो ये बताया गया है कि योग होता क्या है। योग होता क्या है, योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की हमारी वृत्तियां जो होती हैं, जो अटैचमेंट्स होते हैं, अट्रैक्शंस जो होते हैं, वो सबको घूमना होता है, भागना होता है, उसको रोक देना योग कहलाता है। महर्षि व्यास ने जब इसका भाष्य किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा योग समाधि। योग किसको कहते हैं? योग वो होता है जो कि के समाधि होती है। फिर पूछा गया कि अच्छा ठीक है, तो योग है तो, पर योग से क्या मिलने वाला हमको? योग से ईश्वर का साक्षात्कार करना, जिसको उपासना योग कहते हैं। अब इसका मैं एक और शेयर करता हूं, उसको थोड़ा और योग के बारे में। तो इसमें आप देखोगे अष्टांग योग है। अष्टांग योग क्या? अष्टांग योग उपासना को कहते हैं। उपासना क्या कराती है? उपासना होती है उप आसना।
उसका लिटरल मीनिंग जब ऋषि ने समझाया है तो उसने कहा है कि पास आके बैठना, नजदीक आना, इसका लिटरल मीनिंग होता है। फिर उन्होंने बताया क्या होता यह है कि जो मन हमारा सब और भाग रहा है, बाहर की तरफ भाग रहा है, इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, कभी ये चाहता है, कभी वो चाहता है, उसको सब जगह से हटा के अंदर की ओर मोड़ देना उपासना कहलाती है। जैसे कि एक कछुआ, कछुआ जब रहता है, उसके पैर निकले होते हैं, उसके शेल में से मुंह निकला होता है। आप शेल पे एक डंडा मार के देखो, थोड़ा सा जल्दी से अंदर कर लेता है। उसी तरह से जैसे मन हमारा भाग रहा, उसको हमको अंदर की ओर मोड़ना है। उसके अंगों में पहला अंग कहलाता है यम। यम के 5 होते हैं सब अंग, अवयव, या कहिए कि एक एक अलग अलग, जैसे कि हमारे हाथ की 5 उंगलियां, इस तरह से उसके वो हैं। पहला होता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है वैर त्याग, किसी से भी दुश्मनी नहीं रखो। दूसरा होता है सत्य। सत्य का मतलब जो हम अभी तक हर एक में बताते आए, सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना। फिर आता है अस्तेय, मन वचन कर्म से चोरी कभी नहीं करना। यानी सीधी बात, जो एक पहली उसमें हमारी एक कहावत आती है, बार बार लोग बोलते हैं उसमें, कि पराया धन पराई नार से नजर। तो ये है अस्तेय। फिर आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपना वीर है और रज आदि जो है उसको स्खलित ना करें, यानी चलने ना दें, उसके उसमें फंसे नहीं किसी उसमें, यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले, जैसे एग्जांपल दिया था ऋषभ जी आ गए जिन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया था बाद में उसके। तो ब्रह्मचर्य वो होता है उपस्थेंद्रियों का संयम। उसके बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह होता अत्यंत लोलुपता, स्वभिमान रहित, यानी कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और ये चाहिए वो चाहिए। मैं अगेन आपको बताता हूँ, जो लोग कार्टून देखते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, वहां पे तो डेफी डक की कार्टून जो आती है, डेफी डक की है क्या है, माइन 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 माइन, सब चीज अपना चाहती है। तो उसी तरह को लोलुपता कहते हैं। और बटोर के रखना, होर्डिंग करना, ये सब चीज लोलुपता में आते हैं। दूसरा जो योग का अंग है उसको कहते हैं नियम। नियम में क्या था, जैसे हमने पहले इसमें बताया था, अभिद्ग्रात्राणि शुद्ध्यंती मनः, मन को साफ कर शरीर को साफ करने के लिए, सॉरी, शरीर को साफ करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। मन सत्य आचरण से शुद्ध होता है, ये बात हम पिछले उसमें बता चुके हैं, अभी फिर कवर करेंगे। खैर एनीवे, तो इसमें शौच आता है। पहला शौच होता है जैसे स्नान आदि से पवित्रता करनी, अपने आप को साफ करना, शरीर साफ रखना। दूसरा आता है संतोष। संतोष का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ जाओ निठल ले कि यहाँ कुछ नहीं करना, हम तो हैप्पी है। संतोष का मतलब ये होता है कि आप अपना काम पूरा करोगे, परंतु बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, उसमें ना तो हर्ष होना चाहिए आपको, ना शोक होना चाहिए, ना सुख होना चाहिए, ना दुख होना, यानी कि आप, मतलब ये नहीं कि आप बिगड़ गया तो बैठ गए मुंह लटका के कुछ नहीं करना आगे, और बन गया तो घमंड में घूम रहे हैं घमंड में घूमेंगे तो अपरिग्रह आ जाएगा। फिर आता है तप। तप का हमने सूत्र बताया था, तपोद्वंद सहनम, यानी कि सर्दी गर्मी आगे कष्ट वगैरह जितने भी पड़े फिर भी करो, पर धर्म युक्त काम को छोड़ना नहीं है। स्वाध्याय, जो हम कर रहे हैं, पढ़ना पढ़ाना, यानी कि आर्ष ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना, मानवता को लाने वाले ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय के साथ एक बात और आती है जिसको कहते हैं जप करना। जप होता है ओम का, वो खैर हम प्राणायाम में समझाएंगे थोड़ा बहुत। फिर आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान क्या होता है? ईश्वर प्रणिधान होता है ईश्वर की भक्ति विशेष से आत्मा को अर्पित करना, यानी कि हे ईश्वर, मैं तेरे को अर्पित करता हूं अपने आप को, तू ही हमारा परम गुरु है। मैं काम करूंगा, तेने जो सिखाया, अच्छा काम सिखाया, मैं वही करूंगा, अपने जीवन उसी तरह से चलाऊंगा। बनता है नहीं बनता है नहीं बनता, वो तेरे ऊपर है। यानी कंप्लीट समर्पण कर देना ईश्वर को। उसके बाद आता है आसन। आसन की परिभाषा ऋषि ने कहा है कि सुखपूर्वक जिसमें देर तक बैठा जा सके उसको आसन कहते हैं। आसन जो आज लोग, कई लोग गलत उसका अर्थ निकालते हैं, आसनों में जो हड्डियों के आसन चल पड़े हैं उसको बताने लगे हैं लोग। कई विद्वान अपनी, या कहिए बिजनेस चलाते हैं उससे। तो वो आसन नहीं है, आसन सर्टन आसन दिए गए हैं। वो खैर हमारा टॉपिक नहीं, तो हम सब आसनों पे नहीं जाएंगे। तो आसन दिए गए वो बैठने के लिए, इससे स्थिरता पूर्वक देर तक आसानी से बैठा जा सके, उसको आसन कहते हैं।
फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम होता है हमारे प्राणों का कंट्रोल करना, प्राणों को संभालना, जिससे कि मन हमारा रुकने लगे, मन हमारे कंट्रोल में आ जाए। फिर आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। या प्रत्याहार तक तो ठीक है, थोड़ा बहुत आ जाता है। फिर उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो है ये अंदर वाले आते हैं। अभी तक जो 5 थे ये बाहर वाले हैं, बाकी धारणा, ध्यान, समाधि वगैरह अंदर वाले आते हैं। वो उस पे हम अभी जाएंगे नहीं, मैंने कहा योग पे हम अभी आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। इसी में चैप्टर 3 में ये सब पे ऋषि ने बताया है, तो आगे उसमें आएंगे। योग का योग किसको कहते हैं? तो योग कहते हैं समाधि को। योगा समाधि, व्यास ने कहा है। आजकल आप देखोगे कई विद्वान ये बताते हैं कि युंज शब्द से या युंजते शब्द से या युंजान शब्द से या युंज युंज जो मेन शब्द होता है उससे योग बनता है। उन्होंने कहा उसका मतलब क्या होता है? उन्होंने उसका मतलब दिया है कि जोड़ना। एक तरह से होता भी है, पर किससे जोड़ना? तो उन्होंने कहा आसन से जोड़ना। किससे जोड़ना? एक्सरसाइज से जोड़ना। किससे जोड़ना? ऐसे जोड़ना। वो सब योग होता, वो योग नहीं होता है। योग लौकिक भाषा में, यानी कि हमारी जो डे टू डे लैंग्वेज है उसमें आता है। तो क्या आता है? तो योग मतलब होता है कि इसके योग से वो है। जैसे कि पानी आपने गर्म किया, स्टोव पे हंडी रखी, उसमें पानी भरा, स्टोव ऑन किया, पानी गर्म हो रहा है। अब आप उसमें हाथ डालोगे, हाथ जलेगा, गर्म हो गया पानी। क्यों? क्योंकि उसमें अग्नि का योग हो गया है। पानी भी है, शीतलता भी है। अब कोई बोलेगा कि उसने अपने गुण चेंज कर लिए पानी ने, तो वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कि वही पानी आप आग पे फेंक के देखो, बुझा देगा, गर्म चाहे। पर उसके साथ में आग जुड़ने के कारण, योग उसका आग का योग होने के कारण वो हो गया। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में शब्द लिए युंजते, युंजन, युजे, मंत्रों को एक्सप्लेन करते हुए। तो उन्होंने युंजते का मतलब किया है कि सदा परमेश्वर ही में स्थिर करते, यानी कि युक्त करना। अपनी किसको युक्त करना? बुद्धि को, अपने मन को। अंतःकरण, अंतःकरण जो हमारा होता है ये चैप्टर 7 में आएगा, इसको इसलिए ज्यादा नहीं बताएंगे, खाली आप ये शब्द याद रखिएगा। अंतःकरण में क्या होते हैं? चित्त होती है, चित्त होता है, मन होता है, बुद्धि होती है और अहंकार होता है। ये 4 सूक्ष्म होते हैं। तो उसमें से बुद्धि और मन वगैरह जो होते हैं, जब ईश्वर में स्थित कर देता है योगी, युक्त कर देता है ईश्वर में, उसको युंजन कहते हैं। योग करने वाले मनुष्य को युंजान कहते हैं। और युजे का मतलब होता है कि मैं युक्त करता हूं, मैं उसमें लगाता हूं। तो ये इन सिंपल योग की बात आ गई कि ये 8 उसके वो हैं। उसमें से जो प्राणायाम जो हमारा है हम उसको ले रहे हैं। अब प्राणायाम किसको कहते हैं? उसके पहले हमने कहा था कि मनुस्मृति का जो श्लोक आया था कि जल से शरीर के बाहर के अवयव, यानी हमारे बाहर की बॉडी को अपना साफ करना जल से। सत्य का आचरण करने से मन साफ होता है हमारा। विद्या और तप अगर करेंगे, विद्या और तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने से हमारी जीवात्मा साफ होती है। और ज्ञान यानी कि नॉलेज अर्थात पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक से बुद्धि, दृढ़ निश्चय, पवित्र होता है। वो हमको पवित्र करता है। तो ये सब चीजें साफ करने की बताई गई, जो कि हमने शौच की उसमें ला रहे थे। शौच की उसमें केवल शरीर को साफ करने की बात हुई थी, तो ये सब लाना आता है। अब प्राणायाम से क्या होता है? तो प्राणायाम करने से क्या होता है? तो ऋषि कहते हैं कि जब प्राणायाम करता तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए, उत्तरोत्तर काल यानी आगे बढ़ना। उत्तर हमेशा मैंने बताया, हम हमेशा हम स्टार्ट करते हैं पूर्व से, स्टार्ट करते हैं उत्तर में जाके एंड होता है। अब क्लॉकवाइज करके देख लो, उत्तर माने यानी नॉर्थ में। तो उत्तरोत्तर काल में यानी बढ़ते रहने के लिए, उस तरफ बढ़ते होने के लिए अशुद्धि का नाश होता है। जब मन हमारा रुकने लगता है तो बेकार की चीजों पे नहीं लगेगा, काम हो जाएगा, समझने लगेगा, वो उस पे पकड़ने की चेष्टा करेगा जिसको पकड़ना चाहिए। तो योग के उससे बताते हैं कि उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता है, उसका नॉलेज बढ़ना शुरू होता है। और जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है, यानी आत्मा में प्रकाश होते जाता है, होते जाता होते जाता, जब तक मुक्ति ना मिल जाए। फिर दूसरा श्लोक में बताते हैं, जैसे अग्नि के तपाने से, अब आप सोना देखो, सोना को किसी सुनार के पास दोगे गहना बनाने के लिए, कुछ भी दोगे, तो पहले उसका मल साफ कर, उसमें जो गंदगी लगी होती है उसको साफ करता है। वो कैसे साफ करता है? उसको आग में तपाता है। तो हमारे जो आत्मा रूपी सोना जो है, उसको कैसे तपा रहे हैं? हम प्राणायाम में तपा रहे हैं। तो फिर प्राणायाम होता क्या है?
तो महर्षि पतंजलि ने बताया, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन और विधारण जो होता है ये प्राणायाम, इसमें प्राण का विच्छेद करना यानी प्राण वहां जाके तोड़ना या रोक देना। तो कैसे होता है? पहला होता है बाह्य प्राणायाम, बाहर। दूसरा होता है अभ्यांतर, अंदर। तीसरा होता है स्तंभ व्रति, स्तंभ के दो एंड होते हैं, जैसे स्तंभ व्रति दोनों साइड का। और चौथा होता है बाह्य अभ्यांतर विक्षेपी, यानी बाहर जा रहा है तो रोकना, अंदर जा रहा है तो रोकना, जहां चाहे वहां बीच बीच में रोकना है। अब किसको रोकना है? तो प्राण को। प्राण क्या है? प्राण की परिभाषा लोगों ने दी है। प्राण की परिभाषा लोग कहते हैं कि प्राण जो हमने बाहर से लिया उसको प्राण कहते हैं, वो प्राण नहीं होता है। महर्षि व्यास जब इसको एक्सप्लेन करते हैं तो उन्होंने कहा है कि प्राण क्या होता है, जिसे वमन से बाहर फेंक दिया जाता है, उल्टियां जैसे होती हैं। उल्टी एक फोर्स से जाती है, आपको पता है, उल्टी फोर्स से फेंकेगी, उसी तरह से प्राण फेंकना। नाक वगैरह नहीं पकड़ना, सीधा प्राण फेंकना, बाहर जाके रोक देना, बाहर जाके रोक देना। और रोके रखना, अपनी मूल इंद्रियों को खींचना। मूल इंद्रियां यानी कि योर सेक्सुअल ऑर्गन्स, योर एक्सक्रीशन ऑर्गन्स, उसको ऊपर की ओर खींचना। और मन को रोकना, जब घबराहट होने लगे तब धीरे 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 सांस अंदर ले, फिर पूरी सांस भरे लंग्स में, फिर फेंके। ऑफ कोर्स आसन आपको बनाना पड़ेगा, पद्मासन, स्वस्तिकासन, ये सब आसन बताए गए हैं योग में। तो ये पहला होता है बाह्य प्राणायाम। इसको ऋषि कहते कितना करना? जब तक इच्छा हो तब तक करे। ज्यादा से ज्यादा जब सिद्ध हो जाए, यानी 21 आप करने लगे आराम से, कुछ नहीं हो रहा आपको, तो मतलब आप सेकंड पे कूद जाओ। कई लोग सोचते हैं 21 चारों करने, चारों नहीं करने। आप एक सिद्ध करोगे तब दूसरे पे जाते हैं। स्वामी लक्ष्मणानंद एक योगी रहे आर्य समाज में, उनका चौथा प्राणायाम सिद्ध नहीं हो रहा था। उन्होंने पुस्तक भी लिखी, ध्यान योग प्रकाश, उसमें लिखी। तो महर्षि दयानंद ने उनको वो सिखाया था, उनका सिद्ध करवाया था चौथा प्राणायाम। तो इसमें क्या होता है? पहला बाह्य, बाहर प्राण, यानी कि नाभि से ऊपर जाने वाला प्राण जो बाहर आता है, उल्टी के जैसा बाहर निकलता है, उसको बाहर रोकना। उसको बाह्य कहते हैं, बाहर की तरफ करना। उसको बाहर रोकना, फिर धीरे धीरे अंदर खींचना। आभ्यांतर, बाहर से अंदर खींचना, अंदर लाके अंदर रोक देना। जब अंदर रोक दोगे नीचे की ओर करके, वो अभ्यंतर कहलाता है। फिर आता है स्तंभ व्रति, जैसे स्तंभ, पोल, पोस्ट, उसके दो एंड होते हैं। तो आप जब बाहर करो तो रोको, अंदर करो तो रोको। पूरा अंदर खींच के रोक दो, बाहर पूरा फेंक के रोक दो। ये स्तंभ व्रति कहलाता है। और चौथा बाह्य अभ्यंतर, बाहर अंदर का विक्षेप करना। वो क्या होता है? आपने पूरा जब बाहर निकाला, उसमें धक्का दे रहे हो, जब बाहर निकाल रहे हो तो उसमें बीच में रोड़ा लगा रहे हो आप, बाहर करते करते उसको अंदर की ओर धकेल रहे हो। उसी तरह से जब अंदर ला रहे हो तो बाहर की ओर धकेल रहे हो, दोनों तरफ कहीं और बीच बीच में उसको धकेलना है। ये इस साधारण बात नहीं है, बहुत कठिन है। इसीलिए स्वामी लक्ष्मणानंद जी इसको कर नहीं पा रहे थे, सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, उनको सीखते काफी समय लगा। तो ये हमारा प्राणायाम छोटे से उसमें हो गया कि कैसे करना है। अब क्यों करना है प्राणायाम? और प्राणायाम करना, जब ये फेंक के रोकते हैं तो उसमें क्या करना है? ओम। ऋषि लिखते हैं इसमें ओम, जो प्लुत है। 1 2 3, ओम हो गया, ओम हो गया, ये इसको प्लुत कहते हैं। दीर्घ बहुत छोटा, ह्रास थोड़ा बड़ा, और प्लुत। ये दूसरी बात याद रखनी, आप कई आर्य समाजी लोग बड़े बड़े जो बताते हैं, आजकल बड़े आर्य समाजों में चल पड़ा है ये बात। अनफॉर्चुनेटली गलत बात है कि कितनी देर आप प्राण रोकते हो। तो वो कंपटीशन होता है कि कितनी देर सांस रोक लेते हो। तो ये बैठ के स्टॉप वॉच लगा के देख रहे हैं, इतनी देर में हम सांस रोक लेते हैं, या हम इतनी देर। तो आपका ध्यान वहां नहीं लग रहा जहां ध्यान लगाना चाहिए। क्यों? मन का लक्षण। हम जब योग पढ़ रहे थे आचार्य जी से, तो आचार्य जी ने हमको एक बहुत सुंदर बात बताई थी। मन का लक्षण क्या? मन का लक्षण एक समय में एक ही चीज ग्रहण करता है। इसमें भी है, सत्यार्थ प्रकाश में भी है। एक समय में एक ही चीज ग्रहण करता है।
जब आप स्टॉप वॉच देखने लगे तो आपका मन बाकी जगह से हटके वहां लग गया है। अब आप बोलोगे ओम बोलने में कैसे होता है, प्राणायाम कैसे करेंगे मन? तो मन की गति इतनी स्पीड होती है कि आगे पीछे होती है उसमें, पर वहीं से हटना नहीं चाहिए मन आपका, वहीं रहना चाहिए। तब ही जब वो करोगे तब धीरे धीरे विद्या आनी शुरू होती है, मन कंट्रोल होना शुरू होता है, हमारा क्या कहते हैं, आत्मा में प्रकाश आना शुरू होता है। तो किसको किसके लिए ये कर रहे हैं, क्या होती है? तो चित्त की वृत्तियां होती है, हमने कहा तो चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोक देना योग कहलाता है। अब चित्त की वृत्तियां क्या है? तो 5 वृत्ति होती है। तो 5 क्या हुई? पहले ऋषि ने बताया तो कहा कि जो प्रमाण होती है, प्रमाण वृत्ति, इसी में आगे आएगा, अभी नहीं कर रहे हैं। योग दर्शन में आपको 3 प्रमाण दिए गए, प्रत्यक्ष, उपमान, सॉरी, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 दिए गए। प्रत्यक्ष ये हम जब उसमें जाएंगे समझाएंगे, अनुमान और आगम। न्याय दर्शन में 8 प्रमाण दिए गए हैं। तो न्याय दर्शन में क्या क्या आ जाते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये इसी चैप्टर 3 में, उसमें जब पहुंचेंगे तो हम समझाएंगे ये बात, शायद नेक्स्ट या आफ्टर नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा वो। तो ये पहली वृत्ति होती है प्रमाण वृत्ति। दूसरी वृत्ति होती है विपर्य। विपर्य किसको कहते हैं? अविद्या को। अविद्या क्या होती है? कि जो जैसा उसको नहीं समझना, यानी कि मून, फुल मून है, जो आज बड़ी बात, ज्यादा बात होती है। फुल मून है, आज खराब होने वाला कुछ, यार बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ खराब होने वाला, जिस जैसा तैसा नहीं समझा हमने कि वो वैसे जाने वाला। या किसी में किसी और का विचार कर लिया, पत्थर में ईश्वर का विचार कर लिया कि वो ईश्वर है, चेतन है, उसमें चेतन नहीं है, उसको ठंड लग रही पत्थर को। आजकल होता है मंदिरों में, उनको शॉल भी उड़ाई जाती है, सब भी किया जाता है, उनको डोसेज दी जाती है दवाई की कि वो बीमार हो रहे हैं। वो सब तो वो जड़ की क्वालिटी नहीं है, वो बेसिक साइंस, उसमें चेतना नहीं है, जड़ को वो सब नहीं होता। फिर आती है विकल्प। जैसे कि किसी ने कुछ कहा, एग्जाम्पल, कुछ समय पहले हमारे फीजी में एक न्यूज चली थी कि एक वोटा आना शुरू हुआ जो कि बीमारी ठीक करता है। एक सर्टन गांव में पानी निकला, वो पानी से बीमारी ठीक करता। फिर उसमें किसी ने बताया कि एक लेडी नहाने गई, उसमें बहुत देर हो गई, नहीं आई, तो उसका हस्बैंड चेक करने गया क्या हुआ, तो जाके क्या देखता है कि वहां पे सांप बैठा है। फिर दूसरी कहते हैं कि नहा के आए, घर पे पहुंचे तो वो पाइथन में कन्वर्ट हो गई सोते सोते। ये सही बात नहीं है, ये हो नहीं सकता। तो इसको कहते हैं विकल्प, की बिना सोचे समझे मान लिया, किसी ने कह दिया तो हमने मान लिया। तो जो हमारा आजकल का ऋषि चल रहा है ना, फेसबुक, फेसबुक ऋषि में बहुत कुछ ऐसा आता है, तो वो बहुत कुछ बता देते हैं जो नहीं हुआ है। विपर्य और विकल्प दोनों ही मिथ्या ज्ञान है, दोनों ही इनकरेक्ट नॉलेज है। डिफरेंस क्या है? विपर्य तब तक रहती जब तक कि आपको सच पता नहीं चला। और इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने रस्सी देखी अंधेरे में, आपको लगा सांप पड़ा है वहां, और जैसे उस पर रोशनी रब डालोगे, ओ रस्सी थी ये, तो आपका वो अविद्या हट गई वहां से। ये विपर्य वृत्ति है। विकल्प है, आपने सुन लिया, आपने देखा तो है नहीं, पर हाँ बिलीव कर लिया, जैसे कि वो सांप बन गया। हालांकि फीजी में वैसे वेनमस स्नेक्स नहीं है, पर यहाँ पे इन्होंने कोबरा ओबरा सब देख लिया और पानी से कन्वर्ट हो गए। उसके बाद आती है निंद्रा। इंद्रिय जन ज्ञान के अभाव की प्रतीति को विषय बनाने वाले तमोगुण प्रधान चित्त वृत्ति को निंद्रा कहते हैं। यानी कि जो अज्ञान और अविद्या के अंधकार में डूबी होती है, यानी कि समझना नहीं, जो आजकल हम कहते हैं ना पढ़े लिखे गधे जो होते हैं, या पढ़े लिखे मूर्ख जो होते हैं, मतलब ऐसी चीजों में वो बिलीव कर लेते हैं जो चीज होती नहीं है, और फिर लड़ते हैं उसके लिए कि हाँ ऐसा होना चाहिए, नहीं हम तो करते हैं, तुम नहीं मानते हो तो क्या हो, उसका मतलब थोड़ी, उससे कुछ नहीं हो जाता, सत्य नहीं बदलता। मैं मानू ना मानू, मेरा उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सत्य सत्य ही रहेगा। तो जो आलस और उसमें पड़ी होती, तमोगुण से भरी होती है कि विद्या के उसमें होती है, उसमें तो वो निंद्रा कहलाती है। उसके बाद आती है स्मृति। स्मृति क्या होती है? जैसे किसी चीज का संस्कार आप पे पड़ा,
जो आपके स्मृति पटल यानी मेमोरी के उसमें स्टोर हो गई। जैसे हमारे फोन के उसमें हम फोटो खींच के स्टोर कर लेते हैं, उस तरह से स्टोर हो गई। और जब जैसे उसका संस्कार, दूसरा संस्कार उसके सामने आया तो ये उभर पड़ी। यानी कि एग्जाम्पल, आपने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला खाया, मीठा लगा। फिर कहीं गए तो आपको अच्छा लगा, कहीं और गए, कोई पार्टी में गए तो वहां रसगुल्ले रखे, देखा, सेम टाइम वो संस्कार जगा कि अरे ये तो अच्छा है, मीठा है, खाना है। तो वो जल्दी आ गया, ये संस्कार स्मृति में था, स्मृति में बैठा हुआ था। उसी तरह से आप गए कि गरम गरम पीने से मुंह जलता है, दूसरा कुछ गरम गरम है तो थोड़ा फिर आपको लगेगा कि हाँ, वो स्मृति में आ गया। तो ये हमारी वृत्ति। अब ये वृत्ति कैसी होती है? वृत्ति दो प्रकार की होती है, एक क्लेश सहित, एक होती है क्लेश रहित। यानी एक तकलीफ देने वाली, एक तकलीफ नहीं देने वाली, तकलीफ के बिना। तो वो क्या होती है? वो भी पांच होती है। तो वो क्या होती है? योग का सूत्र कहता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। अविद्या, ये सब क्लेशों की माता होती है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस के कारण ही हमको दुख आता है ज्यादा, और मुसीबतें आती है। बाकी जो चार क्लेश की वृत्तियां जो होती है, इसी अविद्या के कारण, ये उनकी माँ है समझो, अविद्या। दूसरी आती है, यानी कि अविद्या का क्या कर दिया कि जो नहीं है उसको मान लिया। जैसे पहले कहा था, जो इनकरेक्ट नॉलेज, पत्थर में जाम सोच ली, सोच लिया कि आप ठंड में जाके बैठोगे तब हो रहा है वो, आपको ईश्वर मिल जाएंगे। तो नंगे बैठ के बताता है, जो आजकल के साधु वगैरह बताते हैं, तो वो सब सही नहीं है। शरीर को कष्ट दे के आप वो कर रहे हो कि नहीं, या तो उपास रख लिया कि उसके उपास रखने से हमारे सब काम पूरे हो जाएंगे, गलत बात है। ये सबसे कुछ नहीं होता। ईश्वर अपना न्याय बिल्कुल नहीं बदलता, किसी के लिए नहीं बदलता। फिर उसके बाद आती है अस्मिता। अस्मिता क्या होती है? अनात्मा में आत्मा बुद्धि। पत्थर में चेतन कर लिया, ये पत्थर हमारा बैठा है, इसमें चेतन है, उसको ठंड लगती है, गर्मी लगती है, बीमारी होती है, कफ होता है, कोल्ड होता है, उसको सब दे रहे हैं। ये अस्मिता कहलाती है। फिर आती है राग। राग क्या होता है? राग होता है जैसे कि आपको जो पसंद आई, उससे आपके काम बना तो आपका वो राग हुआ, उससे अटैचमेंट आया। एग्जाम्पल, कि आपका है तो ठीक है, आप ने गलती की, आपके पति ने गलती किया, आपकी पत्नी ने गलती की, बच्चों ने गलती किया, किसी ने की, तो आप उस पर वो लगाओगे। जैसे एग्जाम्पल, एक जज था, उसने कईयों को मृत्यु दंड दिया। अब ये हुआ कि उसका भतीजा आ गया, पकड़ा गया किसी मर्डर केस में, तो उसमें भी उसको देना है। तब वो खड़ा हो गया लोगों के साथ कि क्या, कि मृत्यु दंड अच्छा नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट गुड। तो ये सब राग के कारण हुआ, उसका अटैचमेंट था कि हमारे नेफ्यू कुछ नहीं हो जाए, मेरे नेफ्यू को। उसके बाद आता है द्वेष। यानी कि आपने जो पहले अनुभव किया, जिससे आपको कष्ट हुआ था, उससे होता उसमें दुश्मनी, यानी वैर प्रतीति होती कि नहीं, उससे दूर ही रहना है। एग्जाम्पल, गरम गरम पानी था, पी लिया, क्या हुआ? मुंह जला। अब आप पानी को ठीक ठाक छोड़ करोगे। हम कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। यानी कि आप दूध से मुंह जला लिया था आपने, तो अब आप छाछ भी, जो ठंडी चीज होती है, तो उसमें भी आप फूक फूक के पी रहे हो कि नहीं, फिर नहीं जल जाएगा। तो ये द्वेष हो गया, या उससे दूर जाने का हो गया। अब इससे आपको चोट लगी थी किसी चीज, आप उस पर नहीं जाना चाहोगे, नहीं उससे हम दूर ही रहेंगे। और एक है अभिनिवेश, जो हर कोई का होता है। आप सुनते होगे, लोग कहते हैं कि अरे उतना ज्यादा हमको जीना नहीं, हम मर जाएंगे, उतना पहले मर जाए अच्छा होता है। पर जब जैसे टाइम आने लगता है, नजदीक आते, तो आदमी, वो इंसान मरना चाहता ही नहीं है, वो चाहता है कि और जीना, चाहे बहुत खराब हालत हो उसकी। इसको अभिनिवेश कहते हैं, कि सब जानते हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड लाइफ नहीं है, यानी कि शरीर की उतनी आयु नहीं है, शरीर खत्म होगा, पर फिर भी हम चाहते हैं कि हमारे पास हमेशा रहे शरीर। ये पांच क्लेश है। अब प्राणायाम में हमने कहा था कि जब लगाते हैं हम, तो ओम बोलना। ओम, पिछली बार प्रश्न आया था, ओम है क्या?
आ उ मा, 3 अक्षरों से बना है। ओम एक अक्षर है, आचार्य जी ने तो बताया एक है, तो एक कैसे हो गया? तो चलिए अब उस पे चलते हैं। अ, एक मिनट। तो ओम एक अक्षर है, जैसे गायत्री 24 छंदों का है, 24 अक्षरों का है। तो दोनों टच करते हैं हम इसमें। तो शेयर करता हूं। ठीक दिख रहा है? तो ये हमने पहले समोल्लास में किया था। आकार, उकार, मकार, ये 3 चीज की उसने बताया था। ओम का ये उससे आता है। अब ओम कैसे एक लेटा है, ये प्रश्न में पिछले उसमें पूछा गया था, भावना जी ने शायद पूछा था। तो देखिए, जब संधि होती है लेटर्स की, हमारे अल्फाबेट्स क्या है? आ आ, ई ई, उ ए ओ ओ। तो आ और उ जो मिलके बनता है, उससे एक लेटर बनता है ओ। ठीक। अब आ उ माँ को आप तीनों को लिखोगे तो आप क्या करोगे? ओ और माँ, माँ के नीचे हलंत होता है। जब हलंत वाले शब्द संस्कृत में होते हैं तो मतलब कि वो आधे शब्द है, उनको पूरा एक शब्द नहीं बोला जाता। जैसे हम बोलते हैं इदन्न मम, जब आहुति देते हैं तो कहते हैं ईश्वर ये तेरा है, मेरा नहीं है। तो इदन्न मम, तो मम माँ पूरा है वहां, मम। इदन्न ममा, इदन्न ममा, इदन्न मम आधा, इदन्न ममा पूरा, म मा दोनों बोलना है। तो म आधा और उसमें। तो आधे को जब आप काउंट करते हो ना संस्कृत व्याकरण में, उसकी काउंटिंग नहीं होती है, उसको एक ही में लिया जाएगा। इसीलिए वो एक अक्षर होता है, हलंत संस्कृत व्याकरण में पूर्ण नहीं कहलाता, इसीलिए उसको एक अक्षर ओम बोला गया है। अब इसी को हम गायत्री में भी देखते हैं। गायत्री मैं ये शेयर करता हूं। ये मैं गायत्री शेयर करता हूं मेरा। चलिए, गायत्री हमने कहा था जो पहले की होती ओम भूर भुवा स्वा, ये जो होते हैं ये व्याहृति कहलाती है। गायत्री मंत्र शुरू होता है तत् सविता, तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत् सविता वरेण्यम भर्ग देवस्य धीमहि धिय यह न प्रचोदयात्। तत् संधि वाली बात आ जाती है, ता खाली एक लेटा हो गया। सविता, सविता, स व और ता तीन आए यहाँ पे। वरेण्यम, तो व रा या, 3 लेटर आए। णा आधा है, मा आधा है, वो दोनों काउंट नहीं हुए। फिर आता है भर्ग, भा और गा 2 में आते हैं। फिर आता है देवस्य, इसी तरह से आधा काउंट नहीं होता तो 3 लेटर आ गए। फिर आता है धीमहि, अगेन 3 लेटर। धीयः 2 लेटर, यह एक, नाह एक, प्रचोदयात 2 शब्दों के उससे बनता है। प्रचोदय
और आत यानी प्रेरणा करे, प्रेरणा करने वाला। तो उसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 और आ का एक ये 5। इसमें भी आप देख सकते हो 1 2 3 4, नहीं इसमें आ मात्रा आ जाती। तो ये 1 2 3 4 और ये आत का एक आ 5 हो गए। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24, 24 छंदों का गायत्री मंत्र हो गया। तो ये तो खाली ऐसे कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ 24 कैसे होते हैं, पर गायत्री गायत्री ही होता है। तो ये सब बातों करने के लिए हम किसको शुद्ध कर रहे हैं? प्राणायाम से किसको शुद्ध कर रहे हैं? तो सत्व, बुद्धि को सत्व कर रहे हैं। बुद्धि किसको कहते हैं, ये आगे चल के जब हम थोड़ा वैशेषिक पे आएंगे तब मैं समझाऊंगा। महत्त्व जो होता है, महत्त्व क्या होता है? महत्त्व होता है इसमें सब तत्व मिले हुए होते हैं। ये अर्ली क्रिएशन की एक स्टेज है। तो हमारा टाइम तो यहाँ हो गया है, तो बुद्धि वगैरह अगले इसमें हमारा ये आ रहा है, संध्या उपासन आता है। संध्या उपासन पे अगेन शायद पूरा आधा घंटा लग जाएगा हमको, क्योंकि कि उसमें संध्या के बारे में समझाऊंगा। अगर बच गया तो हम देव यज्ञ स्टार्ट कर देंगे, यानी अग्निहोत्र। अग्निहोत्र फिर 2 में कंप्लीट होगा, अगर नेक्स्ट में स्टार्ट हो गया नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो यहां तक हम उसको ले लेते हैं, समझाते हुए भोजन छादन बैठने उठने बोलने चालने छोटे बड़े से यथायोग व्यवहार करने का उपदेश करें। तो ये बातें बताई गई हैं कि अपने बच्चों को, क्योंकि यहाँ पढ़ना पढ़ाना हमारा टॉपिक है, चैप्टर 3 जो है, तृतीय समोल्लास जो है, तो उसमें ये सब करके फिर प्राणायाम से शुद्ध करे, प्राणायाम से अपने आप को स्ट्रोंग करे, अपने मन को स्ट्रोंग करे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या होती है? काम पे हम स्ट्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा मन ये जब आवरण में आता है, दूसरी चीज में फंसता है, तो हमारा मन वीक हो जाता है, उसके पास वो ताकत नहीं होती कि वो फाइट कर सके। और चूंकि हम, एक बात और होती है दबाने वाली, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अपना वो लेने का स्वार्थ। अपने स्वार्थ के कारण हम दूसरों का कुछ देखते हैं, दूसरों को दुख दे देंगे या कुछ कर देंगे, अपने उस पर चले जाते हैं कि हम, हमारा खाली फायदा होना चाहिए किसी भी तरह। तो वो सब क्या होता है, एक कमजोरी लाता है आप में। विद्वानों का कहना है कि अगर आप किसी जगह जाते हो, केवल बुरा ही देखते हो किसी में, तो आपके अंदर बुरा आना शुरू हो जाता है। ऐसे कबीर का एक दोहा भी आता है उसमें, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। कि मैं बुरा खोजने गया था, कोई बुरा तो मिला नहीं, अपने अंदर झांक के देखा तो पता चला कि मैं ही सबसे बुरा हूं, क्योंकि कि मैं दूसरे की बुराई देखने गया था। हमारे एक वीकनेस ये होती है कि आज जिस तरह से समाज चल रहा है, यानी कि सोसाइटी हमारी चल रही है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाना है, जॉब के लिए, सब चीज के लिए, तो हम क्या करेंगे, दूसरे की बुराई निकालेंगे कि वो बुरा है, उसमें ये कमजोरी, उसमें ये है, उसमें ये है, जिससे कि हमको प्रमोशन मिल सके। पर वो उसके साथ क्या था, उसका साइड इफेक्ट कहिए या जो भी कहिए, तो उसकी प्रतिक्रिया ये होती है कि आपको दुख मिलता है। फिर उससे आपका मन कमजोर होने लगता है। जो आपको अपने पुरुषार्थ करके दिखाना था, अपनी मेहनत करके दिखाना था, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा के दिखाना था, उसकी जगह हम दूसरे की बुराई देख के कर रहे हैं, तो वो हमको नीचे करने लगता है। तो अगर अपने आप को बढ़ाना है, अपने आप को सुधारना है, आपको आनंद की तरफ जाना है, हैप्पीनेस चाहिए, तो हमको वो सब कम करना पड़ेगा। अब जैसे एक और मिथ्या बात होती है, वो खैर आगे चैप्टर 7 में आएगी, आत्मा और परमात्मा, और चैप्टर 7 और 8 में आत्मा परमात्मा प्रकृति, जब हम वहां बात करेंगे तीनों के बारे में, तब वो बात आएगी वहां पे कि आत्मा और परमात्मा तो हम कहते हैं, ठीक है, दोनों चेतन तत्व हैं। परमात्मा जो है वो लिप्त नहीं होता है, इसमें हम लिप्त हो जाते हैं, उस पे आवरण नहीं पड़ता, हम पे आवरण पड़ जाता है। वो सब कुछ जानता है, हम निमित्तिक सब कुछ जान पाते हैं, अगर योगी हो जाते हैं तो, नहीं होते तो कुछ नहीं जान पाते। आत्मा को शुद्ध और बुद्ध कहा गया है, ऋषि ने कहा है आत्मा को सुधारे, आत्मा को स्वच्छ करे। अशुद्ध क्यों कहा, कहाँ का है? संस्कारों के बारे में जब समझाते हैं ऋषि, तो उन्होंने कहा आत्मा शुद्ध हो जाती है और उन संस्कारों से उसको शुद्ध किया जाता है। तो अशुद्ध होने का मतलब वहां पे क्या होता है? अशुद्ध होने का मतलब ये होता है कि आत्मा ये आवरण से ढक जाती है, अपने आप को वही समझने लगती है।
कंफ्यूज हो जाती है। एक योग में आता है, ऋषभ जी ने पढ़ा अच्छे से, बड़ा अच्छा लिखा उसपे, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, कि जब वो अपना मन रोक लेता, अपनी वृत्तियों को रोक लेता, तो कहां जाता मन, क्या होता है? सीधी सी बात है, सिंपल एक्सप्लेन किया गया कि जैसे पानी, ऋषि ने एक्सप्लेन किया, पानी जब बहता है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, योग में भी मिल जाएगा, तो पानी जैसे आप कहीं बह रहा, उसमें आपने अगर डैम बना दिया आगे, तो क्या होगा? पानी जाएगा, टकराएगा, जहां ऊपर नीचे, वहां से ऊपर नीचे होते होते जैसे इवेंचुअली एक फ्लैट जगह पे आके शांत हो जाएगा। मन भी उसी तरह होता है कि हमारा मन भी उसमें शांत हो जाता है और उसको पकड़ता है। किसको पकड़ता है? जिसको जानने का हर एक आत्मा का एम है। तो उससे क्या होता है? ऋषभ जी ने बहुत अच्छी बात उसमें उठाई कि उसमें लोगों का कंफ्यूजन आया कि इन्होंने कहा है कि अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। आत्मा अपने स्वरूप में, कि आत्मा क्या है वो जानता है। फिर ऋषि ने लिखा है कि वो ईश्वर को प्राप्त करता है, केवल उसमें जैसी आती है, महर्षि दयानंद ने लिखा। तो अब दोनों बातों में तो अलग हो गया? बिल्कुल नहीं अलग हुआ। क्यों? आत्मा को तभी देख सकता है वो जब वो ईश्वर को पकड़ेगा, नहीं तो देख ही नहीं सकता। दृष्टा जो होते हैं, दो लोगों के लिए दृष्टा प्रयोग किया गया है। एक, जैसे ऋग्वेद के पहले उसमें देखोगे तो ऋषि दृष्टयो, ऋषि जो होते हैं वो दृष्टा होते हैं। निरुक्त में ऋषि को दृष्टा कहा गया है। और यहाँ पे वो दृष्टा उसको कहा गया है जो सबको देख रहा है बिना फंसे हुए। एक फंसने वाला दृष्टा, एक बिना फंसने वाला दृष्टा। या बोलोगे एक काम करने वाला दृष्टा है, और एक, क्या बोलोगे, बिना काम करने वाला? ईश्वर काम नहीं करता? बोलिए। करता है वो काम, परंतु जब जिस कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट कौन सा। अगर ये कहें कि आत्मा के कर्मों में लिप्त होकर फिर वो भोगी बनता है, तो ऐसे नहीं होता है। वो दूसरों के कर्म देखने वाला है, इस कॉन्टेक्स्ट में वहां पर उसको साक्षी मात्र का है। अच्छा ठीक, वो तो साक्षी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर्म की बात कर रहा हूं। करता है कि नहीं है ईश्वर? न्याय करता है। न्याय करता है। तो जब करता है तो इच्छा भी होगी, इच्छा के बिना कार्य नहीं होता। ईक्षण करता है, इच्छा नहीं। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ईक्षण करता है, हाँ। ईक्षण इसमें आएगा आगे। क्या है ईश्वर की, क्या ईश्वर के सामर्थ्य को ईक्षण कहते हैं, उसकी कैपेबिलिटी जो होती है। वो क्यों बनाता? वो अपने लिए कुछ नहीं बनाता, क्योंकि के इच्छा वो होती है जो चीज उसको प्राप्त नहीं, उसको प्राप्त करने की, यानी कि हमारे पास नहीं है, हम उसको करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपके पास, आपको बाल ड्राई करने, हेयर ड्रायर चाहिए, नहीं है, तो आप प्राप्त करने की इच्छा है कि मुझे हेयर ड्रायर चाहिए, तो वो आपकी इच्छा कहलाएगी। ईश्वर की कैपेबिलिटी होती, क्योंकि हमारी इच्छा हमारे कर्मों के हिसाब से जो होता है, कि हम कर्मों के हिसाब से फंसते हैं, अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं उसको न्याय पूर्वक वो देता है। और कैसे देता है? जब समय होता तब ही देता है। ये एक सूत्र के साथ, सती मूले तद्विपा को, उसके पहले क्लेश मूला कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय, ये योग के, ये किसी और समय समझाऊंगा, क्योंकि ये पूरी लगभग 1 घंटा लग जाएगा उसको समझाने में। सुशील जी ने थोड़ा किया, सूर्या जी ने तो पढ़ा मेरे साथ वो। तो उससे क्या होता है कि कैसे होता है, क्या मिलता है फल, कर्मों का फल क्या होता है, जाति आयु और भोग तो बोला, वो होते क्या है और किस तरह से मिलते हैं। तो ये व्यास ने, महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया, व्यास ने उसको एक्सप्लेन किया है, फिर ऋषि ने उसको और बता दिया है, चैप्टर 9 में जो आ जाता है। पर हम शायद उसके पहले क्लास लेंगे योग पे, थोड़ा सा एक क्लास हम योग पे कर लेंगे, थोड़ा ये सब समझने के लिए, क्योंकि इससे बेस बन जाएगी हमारी ये समझने की। क्योंकि ये बातें लोग बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, पर वो समझना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारे पास वो बेस नहीं होती है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश कई लोगों को हार्ड लगती है। मेरे को थोड़ा सौभाग्य रहा मेरा कि आचार्य जी से हमने पढ़ लिया, तो आचार्य जी ने काफी कुछ ऐसे समझा दिया जो समझ में आने लगा। कई ऐसे सूत्रों की व्याख्या की जो दूसरे विद्वानों ने अलग की है व्याख्या, और उसमें कंफ्यूजन आ जाता है, तब इन्होंने व्याख्या करके समझाया, देखो इसके साथ ये होता है। और एक विश्वास के साथ वो किया कि ऋषि कभी भी दो बातें नहीं करेगा, या दो ऋषि दो बातें नहीं करेंगे, एक चीज को एक ही बारे में बताएंगे। क्यों? दृष्टा होते हैं वो। अगर नहीं होते दृष्टा नहीं हो सकते वो। तो अगर दो तरीके से उन्होंने देखा एक चीज को, दृष्टा नहीं हो सकते। अब बोलोगे कि हम भी देखते हैं, जैसे कि ग्रीन देखा, अब मैं अपना थोड़ा मेल वाला दिखा दूं उसमें, मुझे बहुत समय के बाद जाके समझ में आता है टील कोई कला होता है।
वो अनफॉर्चुनेटली वो फिर बाद में पढ़ा, साइंटिस्टों ने भी बताया कि मेल ब्रेन में वो नहीं होता, फीमेल ब्रेन वो जल्दी ग्रास्प कर लेता है कंपेयर टू उससे। तो कला, डेकोरेशंस वगैरह, क्योंकि इस तरह से उनका बढ़ना होता है, उस तरह से बड़े होते हैं। तो अब वो बात हो गई, तो मेरा टील देखना और मेरी देवी जी का टील देखना, दोनों में अंतर होगा। वो ज्यादा उसमें देखें, मेरा तो ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, येलो ग्रीन में मैं हमेशा कंफ्यूज करता हूँ, जो लाइट येलो लाइट ग्रीन जो होते हैं उसमें। तो ये सब बातें होगी, तो ये तो हमारा क्यों, क्योंकि ये भ्रम में देख रहे हैं हम, ये भ्रमित है हम उसमें। वो जब क्लियर हो जाएगा तब उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है, ये आगे प्रत्यक्ष में आएगा हमारा। इसको हम यही विराम देते हैं। चलिए, अगर प्रश्न है आपके कुछ तो पूछिए। अच्छा, वो बताने से पहले एक बात और समझा दूं इसमें। अथर्ववेद में मैं एक मंत्र पढ़ रहा था, अथर्ववेद एक्चुअली पढ़ रहा था, तो उसमें एक बात आती है, ये देह के बारे में आती है, हमारा शरीर क्या है। तो उसके 10वें कांड के द्वितीय सूक्त के द्वितीय अनुवाक के, दशम कांड के द्वितीय अनुवाक के दशम कांड के द्वितीय अनुवाक के 31 और 32 मंत्र जो हैं वो बताते हैं। उसमें क्या बताते हैं, शरीर को बताते हैं। तो आपने ये सुना होगा, अष्टाचक्रा नव द्वारा देवानाम पुरोध्या तस्याम हिरण्यय कोश स्वर्गो ज्योतिषा व्रत। इसको मैं पूरा नहीं एक्सप्लेन करूंगा। 8 द्वार वाली, सॉरी 8 चक्र वाली, 9 द्वार वाली, ये पुरी, पुरी का मतलब होता है गढ़ या किला या जगह, एरिया, जैसे जगन्नाथपुरी। तो वो जो है उसको अयोध्या कहते हैं। अयोध्या का मतलब होता है जिसको जीता ना जा सके, अजय। उसको कोई योद्धा जीत नहीं सकता। वो चमकने वाली वहां पे रहती है, जो चमकने वाली चीज है उसकी ये फोर्ट्रेस है। चमकने वाली चीज आत्मा के बारे में है। तो मैं कह रहा हूँ ये पूरा मंत्र एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पर इसको बता। तो अष्ट चक्र क्या है, तो अष्ट चक्र का लोगों ने, हमारे जो अंदर चक्र होते हैं 8, बता दिए कि ये चक्र है, ये नाभि चक्र है, ये वो चक्र है, ये वो चक्र है, ये वो बात नहीं है। ये कोई भी मंत्र आप पढ़ोगे या किसी भी चैप्टर पढ़ोगे तो ये देखोगे कि किसके साथ क्या संबंध बन रहा है, प्रसंग किस में चल रहा है, किस बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पे आत्मा की और परमात्मा को कैसे प्राप्त करना, योग की बात चल रही है इसमें। तो योग के अंग को यहाँ कहा गया है। ऋषि जब ने भाष्य किया तो उन्होंने कहा योग के अंग की बात की, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 चक्र उन्होंने कहा है कि ये 8 का कर्म, कर्म को चक्र कहा गया है। रखने वाली, फिर 9 द्वार, 9 द्वार, 9 द्वार होती है हमारे शरीर में, 9 ओपनिंग है। ये आप जनरल में सुनोगे क्या होती है, 2 आंखें, ठीक, 2 नोस्ट्रिल, 2 कान, एक जीभ, कितनी हुई, 7, और एक मूत्र इंद्रिय और एक वायु जो, तो 8, 9 हो गई। ये नहीं है यहाँ मतलब, ये अक्सर लोग इसको 9 ये बताते हैं। ऋषि ने इसका भाष्य किया है तो 7 तो यही बताइए, एक मन, एक बुद्धि। क्यों, क्योंकि कि वो नीचे वाली जो 2 इंद्रियां हैं आपकी, नीचे वाली जो 2 द्वार हैं, उस द्वार से ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाओगे आप। उस वो कर द्वार में अगर मन वो लगाओगे तो आप कर्मेंद्रिय नीचे ही गिरोगे, तो नीचे ही गिरोगे, यही ऊपर उठाने वाले हैं इन्हीं के उससे लगा के। तो इसलिए मन और बुद्धि का, बुद्धि को शुद्ध कर देते हैं, तब बुद्धि से विवेक ख्याति जब हो जाती है, बुद्धि को, बुद्धि पवित्र हो जाती है, उसमें प्रसंख्यान अग्नि आ जाती है, तब ईश्वर दिखता है, यानी योग की आ जाती है। तो ये खाली मैं इसलिए समझाने के लिए बता रहा था कि ये बातें बहुत आती हैं उसमें। और ये हुआ कि मैं उसमें पढ़ते पढ़ते पता नहीं कैसे उसमें चला गया, तो वो आ गया। हाँ कुशल जी बोलिए। पंडित जी, आपने कहा था अभी ईश्वर की इच्छा, मेरे ख्याल से कि वो क्यों करता है जो वो करता है। हाँ तो मेरा सवाल ये था कि वो क्यों करता है, तो जो इच्छा है वो क्यों आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हमारी हमारी भलाई के लिए, हमारी सुविधा के लिए। तो अगर वो परमात्मा है और वो ये करता है, तो अगर वो कुछ करता है तो उसके उसमें वो डिजायर तो आएगा ना। जी, नहीं डिजाइन नहीं आएगा। अब बात ये सुनिए, एक तो उसका सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य यानी कैपेबिलिटी। दूसरी बात है, ईश्वर भी अपने धर्म से अलग नहीं जा सकता। ईश्वर का जो धर्म है वो धर्म ही रहेगा।
इसलिए शब्द धर्म ऋषियों ने यूज किया, ऋषियों ने रिलीजन यूज नहीं किया है। रिलीजन गलत वर्ड है, रिलीजन का मतलब मत होता है। तो ईश्वर ही अपने धर्म से, उसका धर्म है कि आत्माओं को उनके किए का न्यायपूर्वक वो देना, सृष्टि की रचना करना। सृष्टि क्यों करता है? सृष्टि अपने लिए तो करता नहीं हो, उसको तो प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, वो तो प्राप्त करके वैसे ही घुसा बैठा है सब में। तो वो किस लिए करता है? कि आत्माओं को उसके कर्मों का फल दे सके, इसलिए सृष्टि की रचना होती है। हमारा जन्म भी उसी लिए होता है क्योंकि हमने जो कर्म किए थे उसके हिसाब से हमको जन्म मिलता है। हाँ, हम कर सकते हैं गुस्से में कि क्या दुश्मनी ली ईश्वर की, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, क्यों मुझे दंड दे रहा है, पर कर्म तो हमारे ही थे, दंड तो मिलेगा ही। तो ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, ये उसका सामर्थ्य और धर्म, या धर्म कह लो, सामर्थ्य उसमें आ जाता है। तो मुझे सोचने में ये आता है कि वो ये करता है क्योंकि इसका ये धर्म है, जैसे आपने कहा। तो अगर वो नहीं करेगा तो क्या रिजल्ट होगा अगर वो कुछ ना करे? अच्छा, अब ये बात है कि अगर वो नहीं करेगा, नहीं मनुष्य कब करेगा? अभी हमने स्मृतियों की उसमें बात की थी, वृत्तियों की। तो जब आप में निंद्रा वृत्ति होगी, आलस्य वृत्ति होगी, तब आप नहीं करोगे। या तो ईश्वर अगर आप न्यूट्रल रहेंगे, या तो आप जी, न्यूट्रल रहेंगे, अगर हाँ अगर आप आलस नहीं है, तो अगर आप हाँ आलस नहीं है, लेट्स लेट्स अग्री कि अब ईश्वर आलस नहीं है, आलस के प्रयोग नहीं कर रहा है, हाँ। मगर ये कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो न्यूट्रल है, ही डजंट वांट टू इंटरवीन। तो ना ना, मान लो अगर कुछ ना करे तो क्या हाँ, होगा? नहीं नहीं, अगर वो कुछ ना करे तो अपने धर्म से हट जाएगा। पहली बात, धर्म से कभी हट नहीं सकता वो। जैसे है कि लोगों ने कहा क्या ईश्वर सर्व सामर्थ्य नहीं है, सब सब चीज करने की ताकत नहीं है? ये आगे जाके हमारे चैप्टर 8 में शायद है। हाँ है, पर वो भी अपने धर्म से ही बंधा, उतना ही सामर्थ्य है, यानी अपने जैसा दूसरा नहीं बना सकता वो। सर्वशक्तिमान का अर्थ दिया है ऋषि ने उसमें, कि अपने जैसा दूसरा नहीं बना सकता, अज्ञान में नहीं जा सकता वो, आलस से नहीं ला सकता, कितना भी चाह भी नहीं सकता वो, उसकी वो है ही नहीं धर्म, उससे फ्री है वो। मैं सोचूंगा इसके बारे में। धन्यवाद। ये सब योग में भी ये समझाया गया है। तो यही बात है कि ईश्वर को हम वो नहीं कह सकते कि वो इसके कारण कर रहा है या इसके कारण कर रहा है, या अपने आप छोड़ देगा कि नहीं मैं नहीं कर रहा, मेरी ताकत है, क्या कर लोगे। ईश्वर के पास भी वो ताकत नहीं, उसको अपने धर्म से ही बंधा है वो भी। इसीलिए खाली धर्म तोड़ते हैं तो हम ही लोग तोड़ते हैं, इसलिए दंड भी मिलता है हमको। प्रकृति भी अपने धर्म से बंधी, यानी अपने नियम से बंधी, जो ईश्वर का बनाए नियम उसी पे चलती है, उसी के हिसाब से आती है। धन्यवाद पंडित जी। चलिए, सूर्या जी या रवि जी दोनों पहले थे। जी, मैं एक पॉइंट अगर ऐड कर सकूं जी आपके लास्ट वाले पॉइंट में कि ईश्वर सर्वशक्तिमान और न्यायकारी होने की वजह से अगर कोई न्याय व्यवस्था को अगर मेंटेन नहीं करना चाहता है, नहीं कर सकता है या इच्छा नहीं हो, तो वो अपनी सर्वशक्ति का प्रयोग करके संसार की रचना भी नहीं करेगा। कोई काम अगर शुरू कर दिया तो उसको पूरा न्यायपूर्वक निभाएगा। ईश्वर का जी, वो ड्यूटी में आ जाता है फिर कि कोई चीज व्यवस्था बनाई, पूरा संसार बनाया अगर, तो इट्स बाउंडेड ड्यूटी फॉर ईश्वर टू मेक श्योर कि न्याय व्यवस्था भी मेंटेन है। नहीं तो वो अधूरा काम कहलाएगा ईश्वर का अदरवाइज। इसीलिए उसको धर्म कहा गया। उसको उन्होंने रिलीजन नहीं कहा ईश्वर का, ईश्वर की ड्यूटी नहीं कहा, ईश्वर कुछ नहीं कहा, उसको धर्म कहा ईश्वर का। धर्म पीपल में एज्यूम कि वो ऑप्शनल चीज भी है। धर्म तो है हाँ, नहीं लेकिन नहीं, धर्म चॉइस है, ऑप्शनल फ्रीडम है नहीं कि होता। आप जैसे यू कि कांट चूज। अग्नि का धर्म है उष्णता, गर्मी, अग्नि गर्मी ही देगी। जल का धर्म है शीतलता। नहीं, वो तो जड़ वस्तु है ना, चेतन का हाँ तो नहीं नहीं, फ्रीडम उस है। धर्म को बता रहा हूं ना। अब जैसे मनुष्य का धर्म है क्या है? मानवता, इसलिए मानव कहा गया मनुष्य को। मानवता, हाँ, हम तोड़ते जरूर है। नहीं तो हम फ्री हैं, हम तोड़ हाँ, सकते हैं, हम फ्री है चेतन हम। होने की वजह से इसको छोड़ सकते हैं। हाँ ईश्वर भी चेतन है, हाँ, ईश्वर चेतन है, लेकिन पर वो वो अपना काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा काम नहीं फिर। छोड़ सकता वो धर्म से हट ही नहीं सकता। तो वो कंडीशन ऐसी बना दी कुशील जी उन्होंने स्वयं के लिए, ईश्वर ने, कि वो बाउंड कर दिया अपने आप को कि कांट गिव अप। तो मैं तो वो समझता हूँ सूर्य जी, बट मेरा प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि वंस यू स्टार्ट समथिंग यू हैव टू मेंटेन इट ना, ये आप कह रहे हैं कि वो हाँ, जब मतलब जो ना चीज शुरू करी तो ये टू फिनिश इट। हाँ। एग्जैक्टली, तो ना, तो मेरा प्रश्न ये है कि उसने ये शुरू किया है
तो he has to maintain it, तो he has to do justice, तो that's fine, that's I understand. But मेरा प्रश्न ये है कि उसने क्यों शुरू किया? अगर वो शुरू ना that करे, is the catch. अगर शुरू अगर वो it's infinity. हाँ, अनंत अगर है वो वो. शुरू ना करे, अगर वो शुरू ना करे, तो That मान is लो the catch. हमारे पास कुछ संसार नहीं है, हमारे पास कुछ ये मीडियम नहीं That है is the catch. ना, but let me express myself. वो भी ईश्वर है, आत्मा है, प्रकृति है, but now it's, let's say it's in the state of शून्य. तो अगर वो हो गया, what's bad in that? A state of शून्य where everything is, everything is in harmony. करेक्ट. तो वो शुरू अगर होता कभी एक दिन, तो तब दैट्स ए शून्य की fallacy. स्थिति It will आती। finish one day. It has never started. It's infinity. That's दोनों a तरफ catch. इन्फिनिटी है, जैसे कि हमारे होता है ना नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मैथ्स में। तो तो it's a grand design कि it will दोनों never तरफ start, never इन्फिनिटी start and जाता है, never stop. ना तो बिगनिंग है ना एंड। जी, I understand. तो I understand that infinity, वो भी मैं समझता हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि हाँ ठीक है, is going left and right or forward and downwards in all directions, but जब वो शून्य करता है तो everything is in balance ना। तो अगर ईश्वर के पास वो शक्ति है, ईश्वर वो हमारे हमारे लिए वो जो हमारा परमात्मा है, तो अगर वो सबको शून्य में रखे, तो ना तो यहाँ एक आदमी, एक व्यक्ति, एक आत्मा ना पुण्य कर सके और एक आत्मा ना यहाँ कुछ पाप कर सके, तो एक पुण्य एक पाप ना वो बैलेंस हो गया। तो अगर कुछ भी कोई ना करे, अगर सब सब शून्य में है, आत्मा रूप ना हो, और अगर आत्मा अपन पीवा फॉर्म में है, देन दे आर इन ब्लिस विद गॉड। If that's the case, and we have Prakriti, then why do we have to have all these Maya, Jal, and all these activities, which चलिए at the मैं end of the day is समझाता हूँ। all for some of nothing, ना? वो हाँ मेरा मैं प्रश्न समझ गया, अब इसको समझाता हूँ। देखिए, आत्मा जो होती है इट्स ऑलवेज फ्री एंटाइटी है। ईश्वर किसी को गुलाम नहीं बनाता, किसी को बंधन में नहीं करता है। बंधन में आत्मा अपने उससे पड़ती है अज्ञानता के कारण। तो क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल, आपके पास फ्रीडम है, आप घर से निकल के बाहर गए, गार्डन में घूमा, अपने वापस आ गए। सपोज वो फ्रीडम बंद कर दी गई आपकी, आपको चाहे सोने की जंजीर से ही बांध दिया गया, आपकी फ्रीडम तो खत्म हो गई, चाहे सोने की जंजीर से बंधे हो, पर बंधे तो हो। तो क्या होता है कि वो किसी को बांधता नहीं है, तो शून्य कभी आ ही नहीं सकता अनलेस आत्मा अपने करके, जिसको मोक्ष अवस्था में जाना कहते हैं। तो आत्मा अपने जब वो प्रबल कर्म ऊपर कर लेती है, गौण कर्म को दबा देती है, तब वो एक तरह से शून्य जैसी स्थिति, शून्य कभी नहीं होता, शून्य जैसी स्थिति होती है। तो वो मोक्ष भोग के फिर आती, जो ये दबे कर्म पड़े थे नीचे उसके जो, तो वो खुलते हैं, तब उसके हिसाब से उसको जन्म मिलता है। ईश्वर क्या करता है, वो ईश्वर खाली अपना काम वो करके उसको जन्म देना है, उसके लिए संसार बनाना है, लोगों को टीचिंग देना है, लोगों को अपने उसमें करके मोक्ष की तरफ ले जाना है, आदि आदि ये सब काम जो उसके हैं वो करता है, और कुछ नहीं करेगा वो। So it's a grand design. It will never go to zero, Kushal ji. It's हाँ रवि जी। infinity. Sorry, can I ask my original question? Sorry. हाँ मेरा एक क्वेश्चन का दो पहलू हैं, दो टू साइड्स ऑफ द कॉइन, कि ईश्वर का नाम एक अक्षर है कि 500 अक्षर का, क्या हाउ डज इट इवन मैटर? ईश्वर का नाम एक अक्षर है, नहीं जो मतलब संस्कृत एक अक्षर व्याकरण का के हिसाब से, इतना एम्फेसिस, इतना मीनिंग क्या और है कि उससे कोई डिफरेंस नहीं करता। आप चाहे उसको 1000 में बोलो, चाहे 2000 में बोलो, चाहे इन्फिनिटी बोलो, चाहे कुछ बोलो, उससे कोई डिफरेंस नहीं कोई करता। कोई कोई मतलब नहीं, इसके लोग हाँ, ऐसे ही उसमें वो खाली इमोशन एक अटैच कर बोलने रहे का, हैं. जैसे कि हमारे नाम होते हैं, जैसे आपको बुलाया तो सूर्य जी से करेक्ट संबोधित करेक्ट. किया, खुशील हाँ. जी बुलाया गया, ऐसे। तो अदर साइड ऑफ द कॉइन इज कि हम कहने को एक अक्षर कहते हैं, अक्षर का मतलब जो चीज क्षर नहीं हो, टूट नहीं सकती घिस नहीं फर्दर, सकती। लाइक परमाणु की तरह, परमाणु हाँ कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. हाँ। जबकि हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में बोल रहे हैं ओम का ए उ राधा मैं, तो ढाई अक्षर तो ढाई पार्ट्स तो वैसे ही हो गए किसके? ओम के. नहीं, ओ माँ ए आधा होता है। और आधा मैं, तीन ढाई पार्ट्स ऐसे ही ले लो ना, मतलब इसको डिसइंटीग्रेट कर ही सकते हाँ, हैं अगर फिर भी. डिसइंटीग्रेट करोगे तो उसको अलग अलग किया गया पर तो। किया जा सकता है जी मतलब. हाँ, जैसे तो वो एग्जाम्पल। वाली उसके एंगल से भी फिर वो अक्षर हुआ तो नहीं है, यानी कि मतलब उसको वो, आपने विकृति दे दी है, आगे तो बढ़ा उसमें दिया। वो अक्षर नहीं हुआ फिर, एक तरह से कहा हाँ, जाए तो. और जैसे कि अब एग्जाम्पल परमाणु का ही देख लो, जो परमाणु जब होते हैं, जो परमाणु लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, परमाणु के बाद आपने डिवाइड करने का शुरू किया तो एक रस अवस्था आ जाती है। एक रस अवस्था में ना तो सत्व होता है, ना रज होता है, ना तम होता है। सब कहलाते जरूर है, क्योंकि वो सब एक जैसे हो जाते हैं। तो बात वही है, आप जी. उसको अलग कर दिया तो सत्व भी आपको दिख रहा है, रज भी दिख रहा है, तम भी दिख रहा है,
फिर वो सब मिल के उन्होंने अग्नि भी बना दी, उससे पानी भी बन गया, जल भी बन गया, पृथ्वी भी बन गई, वायु भी हो गई, आदि आदि। बट द मेन पॉइंट इज कि दोनों साइड से देखो तो इस पॉइंट का कोई मतलब इतना ज्यादा हाँ, एम्फेसिस वो नहीं कोई जितना लोगों एम्फेसिस नहीं है, वो खाली जितना लोगों का ये हो लोग गया कि हमको करना है अटेंशन, एक शब्द। हाँ एक अटेंशन दे देते हैं उस बात को हाँ, जितना खाली जितना ये नहीं बात करना। जरूर है कि ईश्वर एक ही है, वो ईश्वर के तो मूल वो रूप एक ही तो है, है हाँ, वही है, हाँ जी जी। कोई और दूसरा नहीं है उसके जैसा। क्योंकि जो अनंत है जिसका जिसका हम लोग कहते हैं कि एक रूप में कोई ऋषि जो साक्षात करते हैं वो भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते जिस हाँ चीज को, उसको एक अक्षर में भी आप कैसे बांध सकते हो फॉर दैट मैटर। हाँ, तो अब देखिए, जैसे कि योग में आता है विशो का व ज्योतिषमति सूत्र पे, एक्सप्लेनेशन क्या आता है उसमें, जब वो देखता है योगी तो उसके अंदर सूर्य चंद्र ग्रहों के प्रकाश, मणियों के प्रकाश आ जाते हैं। अब ये मतलब ये नहीं कि वो सचमुच की मणि अंदर चमकने लगी उसके या सूर्य चमकने लगा, वो बात है कि उसके अंदर वो प्रकाश आया। पर प्रकाश, इन सब का प्रकाश है किससे? उसी ईश्वर के प्रकाश से इसमें प्रकाश है। तभी वो देख पाता है वहां पे कि हाँ, मैं हूं, मैं अनंत में हूं, यानी कि मैं अनंत नहीं हूं, अनंत में हूं, वो अनंत है, उसका ना एंड ना कुछ। इसलिए कठ ऋषि ने कहा कि उसको पूरा कोई नहीं जान सकता। जी धन्यवाद। जी रवि जी। नमस्ते पंडित जी। अ, मेरा क्वेश्चन प्राणायाम से था। जैसा आपने 4 तरह की बताए, उसमें बाह्य और अंतरेष्टि और अना तो अभ्यंतर, हाँ। सिर्फ 4 ही हैं, या क्योंकि हमने तो ये भी सुना जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, वो सब प्राणायाम नहीं है, तो वो है या नहीं है? जी नहीं, उनको प्राणायाम नहीं बोला जाता है, ये सब हठयोग की क्रियाएं और बेकार क्रियाएं हैं। ऋषि इसलिए अच्छा। अपने इसमें लिखते हैं कि जब प्राणायाम करे सांस निकाले, हाथों से नाक को ना पकड़े। और प्राणायाम का होता है विच्छेद करना, यानी प्राण जो चल रहा है इसमें, कपालभाति आपका चल रहा है, भस्त्रिका अच्छा। चल रहा है, फिर इसमें तो दोनों उसमें रिदम चल रही, वो नहीं है, इसमें विच्छेद कर देना, उसको रोक देना है। अच्छा। और वो उसी से वो है, तो ये सबसे आप कभी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसीलिए ऋषि ने मना किया, क्योंकि कि वो बेकार की बात है। क्योंकि ऋषि बनने से पहले स्वामी दयानंद ने भी हठ योग किया है, फिर उन्होंने रिजेक्ट किया जब ऋषि हुए, तो उसमें कि ये अच्छा नहीं है। तो उसमें आता भी है कि उन्होंने शरीर में जो हठ योग में एक्सप्लेनेशन किया गया कि इसके चलने से ऐसा होता है, उसके चलने से ऐसा होता है। तो उन्होंने एक बॉडी बहती जा रही थी नदी में, उन्होंने निकाल के उसको काट के देखा भी, उन्होंने कहा ये तो गलत है, ऐसा है ही नहीं है। तो जैसे हमारे साइंटिस्ट नहीं करते हैं कि एक उनको आज एविडेंस मिला, उस पर उन्होंने अपनी एक थीसिस बना दी, हम्म। फिर 10 साल बाद कुछ और मिला तो कहने नहीं ये गलत है, ये सही है। तो उस तरह से था, उन्होंने जैसे जैसे सत्य आता गया उस सत्य को पकड़ते गए, और इवेंचुअली उन्होंने वो जो प्रकाश पा लिया, यानी ईश्वर को पा लिया, तब उन्होंने ये जो था तब फर्मली बताया कि ये गलत है। अच्छा, ओके। तो ये कपाल भाती, ये एक हमारे साथ हुआ भी एक बार। एक आचार्य जी के प्रचार में हम लोग गए थे, आचार्य जी आए हुए थे, तो उनके घर पे गए, तो आचार्य जी ने कहा, सूर्य जी आप भी थे शायद उसमें ना, आदित्य के घर पे हुआ था जो, जी जी। तो उन्होंने कहा कि मुझे बता दिया कि तुम नहीं आंसर करोगे, मुझे मना कर दिया। बाकी वहां वाले जो थे उनसे पूछा कि आप लोग आंसर करो, प्राणायाम के क्या होता है। तो कोई अनुलोम विलोम बता रहा है, कोई कपाल भाती बता रहा है, कोई भास्त्रिका बता रहा है, तो उन्होंने कहा ये सब प्राणायाम है ही नहीं। एक महाशय उसमें थे, तो उन्होंने बता पाया, एक बता पाया, उन्होंने कहा बाह्य प्राणायाम क्या था। तो आचार्य हाँ वो प्राणायाम, उन्होंने कहा जो ऋषियों का बताया वो ही प्राणायाम, बाकी लोग जो करते हैं वो ये कहिए कि व्यापार है, वो बिजनेस है। इफ आई कैन ऐड वन पॉइंट जी। प्रशांत जी, कि जो हठ योग होता है उससे शरीर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट फिजिकल बॉडी, जबकि जो एक्चुअल प्राणायाम है वो मन को और अपने चित्त को एकाग्रता की तरफ लेके जाता है। जब हठ योग में चले जाते हैं लोग, ऋषि ने इसलिए मना किया कि हठ योग में अगर आप चले गए तो आपका शरीर और फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीज में आप वापस रीअटैच हो जाओगे, उसमें वापस बंधन में आ जाओगे। यू विल गो इनटू मोर फिटनेस, मोर स्ट्रेंथ, और फिजिकल वर्ल्ड के अंदर शो ऑफ उन चीज़ों में चले जाओगे, विच इज़ नॉट द पर्पज ऑफ प्राणायाम और योग। और ये बात नहीं सोचिए कि जो अगर आप दूसरे प्राणायाम करो, यानी ऋषियों को बताया उस पर चलोगे योग में, तो आपके पास शक्ति नहीं आएगी। उसमें आता है बलेशु हस्थानी, यानी कि आप
विभूतियां जब आती हैं तो उसमें एक विभूति आती है कि आपके पास हाथियों की ताकत होती है। ये ऋषि दयानंद के जीवन में दिखा भी गया है। ऋषि दयानंद ने दिखाया भी है। ये कौन सा राजस्थान में एक वन ऑफ द फोर्ट लोहे का दरवाजा है, हाथी खोलते थे उसको, दो हाथी। एक दिन स्टक हो गया, हाथी खींच नहीं पाए, ऋषि ने आके उसको धक्का देके खोला था। तो ये उन्होंने अपने जीवन में दिखाया भी है कि ताकत आती है वैसी। तो उनके पास, ऋषि के पास इसलिए कहा जाता है कि हाथियों की ताकत थी। और महाराज को भी दिखाया, ऐसे ऋषि प्रदर्शन नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने कहा अगर ये प्रदर्शन करने बैठ जाऊंगा तो मैं जो सब छोड़ चुका हूँ उसी में फिर जाके फंस जाऊंगा, तो छोड़ा है तो उसमें क्यों फंसना। मेन चीज वही कि इसमें जो प्रॉपर प्राणायाम से वो बुद्धि पहले आती है, फिर वो बुद्धि, हाँ, बल वो आता है प्रकाश कि अंदर कर उसका देगी प्रयोग क्या आपको। करना है। जो हठ योग में वो बल पहले आ जाता है, बुद्धि नहीं बन पाती, तो आप उसको बल में ही, शो ऑफ में ही चले जाते हो फिर। शो ऑफ मेकर खत्म हो जाओगे, वहीं वहीं रह जाओगे, फिर जन्म मरण में फंसे रहोगे। ठीक, ऋषभ जी। अच्छा, मेरा जी, एक और प्रश्न। आप पूछ लो। अच्छा, एक और है, जैसे कि आपने बताया था अभी कि ईश्वर कर्म के हिसाब से ही सब कुछ देता है। जी तो कुछ लोग जैसे उपासना करते हैं, उसके बाद वो फिर भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। वो कहीं गलत है या सही है? जी, देखिए हम संध्या अगले क्लास में कर रहे हैं। संध्या में आता है कि ईश्वर से, जो संध्या करने वाला जो उपासक जो होता है वो मांगता है कि मैं मनुष्य होते हुए मुझसे ये पूरा नहीं हो पा रहा है तो मुझे शक्ति दे। वो बात मैं समझाऊंगा उसमें। पर ऐसे जो मांगना होता है कि हे भगवान मुझे टेस्ट लोटो जिता दे, हे भगवान मुझे गाड़ी दिला दे या बड़ा घर दिला दे, वो तो बेकार की बात है, उसमें नहीं मिलने वाला आपको वो। पर जो ईश्वर से श्रद्धा से और ईमानदारी से आप मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो? ईश्वर को ही मांग रहे हो कि तू मुझ में प्रकाश कर दे, मुझे ये सब की जरूरत है नहीं, इसमें दुख ही दुख है, सुख दुख से मिला हुआ ये सब है, उसमें तेरे, उसमें केवल आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं उसमें, तनिक अच्छा। मात्र भी नहीं है। ओके। या। जी ऋषभ थैंक जी। यू। हाँ जी। मेरा कोई प्रश्न वैसे अलग से नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो प्रश्न थे जो मैं भी पूर्व में विचार कर चुका हूँ। इस पे मेरा कुछ दार्शनिक विचार भी था। ऑब्वियसली अगर मेरा गलत हो तो करेक्ट मैं चाहता हूँ। प्रथम तो ये जो ईश्वर को लेके शुरू शुरू में, बहुत शुरू शुरू में मुझे भी लगता था जैसे कि मालिकियत और गुलामियत की जो चलती थी कि भाई परमेश्वर ला रहा है जीवात्मा, कहते हैं जीवात्मा को एक कर्म करने में बांध रहा है वगैरह, ये सारी चीजें हैं। तो मैंने इस पे वहीं पर ही कुछ टाइम तक मैं सोचा था, तो एक ये विचार आया था कि जो व्यक्ति जो भी हो, चाहे परमात्मा हो चाहे हम हो, अगर इसमें ये भाव आ जाए गुलामियत करने का कि मैं गुलामियत हूँ, तो वो स्वयं भी गुलाम बन जाता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान ही उस पर चला जाता है कि ये मेरे अंदर है। तो मैं अगर किसको गुलाम बनाना चाहूँ तो मेरे मन में भी गुलामियत आ जाती है कि मैं उससे बंध जाता हूँ। परमात्मा में ये लक्षण नहीं है। दूसरी चीज जो मेरा था ओम के ऊपर ही, जैसे सूर्य जी ने बताया था, वही से मेरा प्रश्न भी था बहुत पहले। इस पे जी शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इस पे व्याकरण आदि पे मेरा इतना है नहीं। तो जब मैंने ये विचार किया था कि ये जो ओम अक्षर है, ये तीन ही ऋषि ध्यान ने अकार उकार मकार बोले हैं, परंतु व्याकरण अनुसार तो ये एक हो क्या जाता कहते है। हैं, एक अक्षर माना जाता है जब जुड़ते हैं ये ओम। हाँ, तो इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे कि ये एक अक्षर से जब इसको संधि विच्छेदन करते हैं, इसका जब तीन बनते हैं अकार उकार मकार, तो इसके अर्थ जितने भी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव है इसमें ही समाहित हो जाते हैं। जी और ये तीनों जब एक साथ जुड़ते हैं, एक बद्ध हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जितने भी सारे गुण कर्म स्वभाव है वो परमात्मा के वो परमात्मा में जो केवल एक है, अर्थात बिल्कुल। ये सारे गुण उस एक अक्षर में, मतलब एक परमात्मा में ही समाहित है। जी, वो उसी के गुण है, जी। किसी और के नहीं। धन्यवाद। चलिए, और कुछ? अगले हफ्ते तो हमारा फंक्शन है, तो तो अगर हम विराम ले ले फंक्शन के लिए, हाँ, तो उसमें दीपावली क्लास नहीं है, महोत्सव उसके में बाद वाले में करते हैं। 22 को सैटरडे। 22 मेरा एक प्रश्न था जी। कि ये जो ओम शब्द है, ये पहली बार किसे एहसास हुआ था, मतलब कि ये शब्द ही इस्तेमाल होना चाहिए, जैसे कि अभी बताया ऋषभ ने कि इसमें सब समा जाता है। तो ये कौन था जिसने पहले सोचा, या जिसको ज्ञान हुआ, या जिसकी बुद्धि जागृत हुई, मतलब ये क्या है?
ये एक ऐसा शब्द है जो ब्रह्मांड के कण कण में घुसा हुआ है। दूसरी बात है कि जब सृष्टि के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, जब 4 ऋषियों को जब मिला था, तो सबसे पहला शब्द जो उसमें आता है वो ओम ही आता है वेदों में। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लिखा गया था कहीं पे, पर नहीं नहीं, पहले तो लिखा नहीं लिखना जाता तो था ना। बहुत बाद में है। लिखना, हाँ वेद वही। लिखे गए हैं तब जाके लिखा गया है जब आर्यव्रत बन गया था, यानी महाराज इक्ष्वाकु आ गए थे जो पहले राजा थे आर्यव्रत के। उसके पहले ब्रह्मा मरीच आदि ये सब जो थे, उनके पास लिखित में नहीं था। उस समय स्याही का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उनकी आत्मा में ये जगत प्रकाश आया था। अच्छा। हुआ ये था कि पिछली सृष्टि जब खत्म हुई थी, प्रलय आई, तो उस समय ये ऋषि बन गए थे, पर वो अपना फल नहीं दे पाए, यानी कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। उनको इस जन्म में फिर से ऋषि मिल गया। और वो जो ऋषि ऐसे होके आते हैं या योगी होके आते हैं, उनकी आयु, यानी बन के आते हैं पूरा, उसमें जो पैदा होते हैं ऋषि, उसमें उनकी आयु कम से कम 400 वर्ष होती है। वो पूर्ण आयु जाती 400 है। मतलब जी जो ऋषि होते हैं वो 400 वर्ष की आयु होती है उनकी? हाँ, अगर आप पैदा हुए ऋषि तो। है पैदा पैदा होने से मतलब वो तो ऋषि बनते हैं ना? हाँ, ऋषि अगर आप बने, जैसे महर्षि दयानंद ऋषि बने, हम्म। तो ऋषि दयानंद कितनी एज जी के गए? मतलब उन्होंने उतने टाइम में ज्यादा काम कर लिया उस हिसाब से? नहीं, ज्यादा काम नहीं, वो 400 वर्ष कैसे जाएंगे? क्योंकि जब वो पैदा हुए थे तब ऋषि नहीं थे। और हम्म ये जो होते हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 ऋषि जो पैदा होते हैं स्टार्टिंग में सृष्टि के आरंभ में, वो ऋषि ही पैदा होते हैं, तो उनकी आयु 400 वर्ष जाती है। वो पिछली उसमें ऋषि बन गए थे पर फलित नहीं हो पाए थे। जैसे हमारा उसमें एक आएगा भी, जो हम प्रार्थना करते हैं कि हम 100 वर्ष जिए। अब अगर हमारी आयु 100 वर्ष की नहीं है, नहीं मिला हमको फल, तो कैसे 100 वर्ष जियोगे आप? तो इसका उत्तर ऐसे चैप्टर 7 में है, उसको यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे पूरा नहीं करता हूं मैं। Sorry, I'm conscious of time. If I can ask one quick question. जी, ओम के साथ जो ऐसा भी कहते हैं ना कि ईश्वर का निज नाम प्रणव है, इसका मतलब प्रणव ओम का, ओम को प्रणव और कहते ओम हैं। का भी आप एक थोड़ा सा क्लियर कर दे साथ के साथ। हाँ, इसको अगले उसमें ले, जी जो जी अगले उसमें, हाँ, धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। पढ़ाओ, से जाएगा लंबा। जी जी ओके। जी तो 22 तारीख को आपका समय? जी, अगर आप 22 तारीख को ठीक है, मेरा ऑफ है, मेरी शिफ्ट नहीं है उस दिन, तो 7 बजे तो शुरू 7 कर बजे सकते कीजिए। हैं। हाँ, धन्यवाद बपन जी। प्रशांत जी, वो जो नेक्स्ट वीक का जो इवेंट है हमारा, उस पे हम कुछ बात कर ले थोड़ा सा। अच्छा, एक मिनट में रिकॉर्डिंग रोक दूँ।